नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीएस आप कैसे बन सकते हैं, कैसे आप आईपीएस बनकर अपने जो भविष्य को सुधार सकते हैं। यानी कि दोस्तों आईपीएस की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंडियन पुलिस सर्विस। दोस्तों इसी के साथ साथ दोस्तों आईपीएस बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है ना, उसकी अगर बात कर ली जाए तो दोस्तों आपकी किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन स्नातक होना जरूरी है। दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन में भी आप फाइनल ईयर में और आपने एग्जाम दे दिया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए। इसी के साथ साथ दोस्तों इंडियन सिटीजन होना यानी कि दोस्तों भारतीय नागरिक होना इसके लिए जरूरी है। एज की अगर बात की जाए तो दोस्तों 21 से लेकर 32 साल तक एज लिमिट इसके अंदर रखी गई है। इसी के साथ साथ दोस्तों जनरल आप अगर कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी से आते हैं तो दोस्तों 21 से लेकर 32 साल इसके अंदर एज रखी गई है। और इसको आप जो है अटेम्प्ट जो है 6 बार आप जो है इसको एग्जाम को आप दे सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर बात करें ओबीसी की तो 21 से लेकर 35 साल जो है आपकी एज लिमिट इसके अंदर रखी गई है। और ओबीसी वाले इसको 9 बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों एससी एसटी की अगर बात की जाए तो दोस्तों 21 से लेकर 37 साल तक एज लिमिट इसके अंदर रखी गई है। और इसी के साथ साथ एससी एसटी वाले जितनी मर्जी बार इस एग्जाम को देना चाहे उतनी मर्जी बार वो एग्जाम जो है दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों इसके अंदर एग्जाम देने की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। इसी के साथ साथ दोस्तों इसके अंदर बात करते हैं हाइट की, यानी कि दोस्तों आपकी हाइट क्या होनी चाहिए। दोस्तों पुरुषों की अगर बात करें, मेन की अगर बात करें तो 165 सेंटीमीटर आपकी जो है हाइट होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों 5 फीट 5 इंच तक आपकी हाइट होना जरूरी है। और एससी ओबीसी वाले जो हैं उनके लिए 5 फीट 4 इंच की हाइट कम से कम इसके अंदर होनी चाहिए। वहीं दोस्तों वुमेन की अगर बात करें, महिलाओं की अगर बात कर ली जाए तो दोस्तों 150 सेंटीमीटर उनकी जो है हाइट होना जरूरी है। और एससी ओबीसी वाले जो है उनका 145 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी जरूरी होती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों चेस्ट यानी कि छाती की अगर बात की जाए तो दोस्तों हम बात करते हैं मेन की। तो दोस्तों पुरुषों की अगर बात की जाए तो दोस्तों 84 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और इसी के साथ साथ दोस्तों वुमेन यानी कि महिलाओं की अगर बात की जाए तो दोस्तों 79 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इसी के साथ साथ बात आती है इसके लिए एग्जाम कौन सा आपने देना है। तो दोस्तों आपने यूपीएससी का एग्जाम इसके लिए आपने अप्लाई करना है। और यूपीएससी के अगर एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो ये 3 चरणों में आपका एग्जाम रहता है। 3 चरण कौन कौन से हैं? एक तो आएगा प्रारंभिक चरण यानी कि शुरुआती चरण, फिर आता है मुख्य चरण, ठीक है, यानी कि मुख्य एग्जाम होगा यानी कि मुख्य परीक्षा होगी। और उसके बाद होता है साक्षात्कार यानी कि दोस्तों इंटरव्यू होता है। वहीं दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा जो है उसके अंदर क्या क्या होता है, तो ये जो एग्जाम होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। और ये इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों इसके अंदर आपके 2 पेपर रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपको ये पेपर मिलते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है। और जैसे ही आप ये एग्जाम दे देते हैं तो दोस्तों इसके अंदर अगर आप पास हो जाते हैं फिर आप कहीं जाकर जो मेन एग्जाम है यानी दोस्तों मुख्य परीक्षा उसके अंदर जाकर आप बैठ सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो इसके अंदर 9 पेपर होते हैं, ठीक है, 9 एग्जाम आपके रहेंगे जिसके अंदर से 7 जो पेपर होते हैं ना वो मेरिट के होते हैं, ठीक है, और 2 पेपर जो होते हैं वो लैंग्वेज यानी कि दोस्तों भाषा के रहेंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों निबंध, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे जो है ये एग्जाम होते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों ये अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। और ये साक्षात्कार इंटरव्यू जो है वो 275 नंबर का होता है। और ये जो अधिकारी होते हैं यूपीएससी के जो ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो इस इंटरव्यू को लेते हैं। और इसके अंदर आपको चेक किया जाता है कि आपका आत्मविश्वास कैसा, आपका रवैया कैसा, आपकी विचार सोच विचार की क्षमता कितनी है। तो ये सब कुछ क्या है कि वो इंटरव्यू में आपसे जो है पूछते हैं। और आपका इंटरव्यू के अंदर ये आत्मविश्वास रवैया और विचार देखते हैं कि आपका रवैया विचार कैसा है। और इसी के साथ साथ दोस्तों बात आती है कि अगर आपने ये इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया यानी दोस्तों ये तीनों चरण आपने पास आउट कर लिया, उसके बाद बात आती है आपको ट्रेनिंग पे बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग के अंदर आपका क्या रहेगा कि आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी ना वो 3 साल की आपकी ट्रेनिंग रहती है। और इसके अंदर हर छोटी बड़ी चीज आपको इस ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाई जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों फिर आपको जो है आईपीएस पद आपको सौंपा जाएगा।
ठीक है, अब बात आती है माइंड में रहता है यार सैलरी आखिरकार कितनी रहेगी। तो ये दोस्तों सैलरी डिपार्टमेंट वाइज है ना अलग अलग हो सकती है। तो सैलरी की अगर कम से कम सैलरी की बात की जाए तो 60,000 और ऊपर से ज्यादा की बात की जाए तो 2 लाख तक, यानी 60,000 से लेकर 2 लाख तक आपकी सैलरी हो सकती है। डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कौन से डिपार्टमेंट में आप आईपीएस लगते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, यानी कि हम तैयारी कैसे करें इसकी। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब वीडियोस का सहारा ले सकते हैं, इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपका करंट अफेयर है ना वो मजबूत होना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, यानी दोस्तों जो भी आपका यूपीएससी का सिलेबस है वो आप चेक कीजिए, उसके बाद टाइम के हिसाब से उसको मैनेज कर लीजिए। ठीक है, मैनेज करके चलेंगे ना तो आप है ना अच्छी तैयारी कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो भी पुराने पेपर थे ना, ओल्ड पेपर जितने भी होते हैं उनको आप सोल्व करने की कोशिश करें। आप पहले तैयारी करें, ठीक है, फिर पुराने पेपर लेके आ जाइए और फिर देखिए मत इधर उधर, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर आप मार्क्स निकालिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं अभी कम है तो फिर से आप तैयारी कीजिए। ठीक है, और आपकी जो है ना राइटिंग स्किल होती है ना, जो लिखने की स्पीड होती है उसको आप बढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों निबंध वगैरह उसमें आते हैं तो उसको स्पीडली आपको लिखना होता है। तो ये आपको करना होगा और सिलेबस रिवाइज करते रहे। जो भी सिलेबस आपको लगता है कि हाँ ठीक है एक बार कंप्लीट हो गया, लेकिन दोस्तों आप कंप्लीट हो गया इसका मतलब ये नहीं है तैयारी करना छोड़ दें, आपको सिलेबस फिर से रिवाइज करना है। इसी के साथ साथ दोस्तों बात आती है अब आईपीएस ऑफिसर का आखिरकार काम क्या क्या रहते हैं। माइंड में डाउट्स रहते हैं यार, तो ये डाउट्स की बात करें तो दोस्तों काम रहते हैं इनको कानून व्यवस्था बना के रखनी होती है, आपराधिक जो गतिविधियां उनको रोकना होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो गैर कानूनी जो काम हो रहे हैं उन पे नजर रखनी होती है। तो ये आईपीएस ऑफिसर के वर्क रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ डाउट्स की और बात कर लेते हैं। आपके मन में कुछ डाउट्स आ रहे होंगे तो उनकी भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर डाउट्स की बात करें तो दोस्तों डाउट आता है कि आईपीएस जो एग्जाम होता है क्या ये कठिन एग्जाम होता है, क्या ये हार्ड एग्जाम है। तो दोस्तों हाँ, ये बिल्कुल एक हार्ड एग्जाम है, क्योंकि दोस्तों भारत में जितनी भी कठिन परीक्षाएं होती हैं, जितनी भी हार्ड एग्जाम होते हैं उनमें सबसे नंबर 1 पे ये एग्जाम आता है, तो कठिन तो होगा ही होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों 6 से लेकर 8 घंटे सेल्फ स्टडी आपको करनी होगी, तब कहीं जाकर आप एक आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। इसी के साथ साथ सेकंड डाउट आता है कि आईपीएस हर साल कितने बनते हैं आखिर। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि हर साल की अगर बात की जाए 7 से लेकर 10 लाख कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 150 के आसपास ही जो कैंडिडेट हैं वो आईपीएस के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना हार्ड एग्जाम है ये। इसी के साथ साथ दोस्तों अब तीसरा डाउट आता है कि जो नॉर्मल डाउट है, तो दोस्तों 10th और 12th में आप कौन सा सब्जेक्ट लें। जैसे कि मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट आप कोई सा भी ले सकते हैं, 10th में चाहे आपका कोई सब्जेक्ट हो, चाहे 12th में कोई सा सब्जेक्ट हो, लेकिन इसके अंदर आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन भी आपकी किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है और आप यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ डाउट्स है जो मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं, और आईपीएस कैसे बन सकते हैं ये भी मैंने आपको पूरी जानकारी दे दिया। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।